पति पत्नी का जो रिश्ता है वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर टिका रहता है। ये एक ऐसा जीवन होता है जैसे कि आप देखते हैं रेलगाड़ी कि दोनों पटरियां साथ तो चलती हैं लेकिन वैचारिकता के तहत मिल नहीं पाती। परंतु आज मैं जिस बात को करने जा रहा हूँ समाज के लिए बहुत चिंतन की बात है। वो शख्स, वो माता पिता अपनी बेटी और उस बेटी को जिसको कि उसने बहुत नाजों से पाला होता है, पाल पोस के बड़ा किया होता है, अपने संस्कारों के माध्यम से, अपनी देख रेख के माध्यम से और बहुत कुछ बलिदान करके जब वो बच्चा बड़ा होता है तो एक संकल्प होता है कि बच्चे का विवाह भी करना है। और वही जब माँ बाप एक रिश्ता ढूंढ करके विवाह करते हैं बेटी का, और वो बेटी जब आंख बंद करके, जिसको कि उसने कभी जाना नहीं, ना वो उसे जानती ना वो उसे पहचानती, सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पे विवाह करके विवाह बंधन में बंध के पराए घर में जा करके और उनके माँ बाप को अपना माँ बाप मान लेती, तो इससे बड़ी महानता तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं और इससे बड़ी समर्पण भावना तो कहीं नहीं कह सकते। साथियों, जब उसी लड़की के साथ अत्याचार होता है, वही पति जो 7 फेरे लेने के बाद, अपने घर लाने के बाद उस स्त्री को सम्मान नहीं देता। वो और स्त्रियों को तो सम्मान करता है लेकिन अपनी, जिससे वो 7 फेरे लेकर के आया है, ना तो उसे वो अधिकार प्राप्त कराने दे रहा है और ना ही वो सम्मान। और बात बात पे उसका अपमान अगर हो तो सिर्फ आप सोचिए कैसी गुजरेगी आप पर, क्या गुजरेगी उस माँ बाप पर कि जिन्होंने नाजों से पाली हुई बेटी एक अनजान शख्सियत के हाथों में दे दी और अब वो ये परेशान है कि जो उसके दामाद हैं, जो लड़की का पति है, वो उस पर ना तो ध्यान देता है और ना ही उसे सम्मान देता है, और खास तौर से वो सम्मान जिस सम्मान की वो हकदार है। आज का टॉपिक ज्योतिष विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में मैं बहुत बहुत स्वागत करते हुए अभी अपने सभी दर्शकों को बताने जा रहा हूं कि कुछ एक उपायों के माध्यम से आप अपनी बेटी, अगर स्त्री हैं, स्वयं लड़की हैं, तो वो अपने पति से कैसे सम्मान पाए, कैसे उसको स्नेहवश अपने अभिभूत करें और किस प्रयोग के माध्यम से संकल्पित होकर वो एक समाज में मिसाल पेश करें। मैं उन सभी बच्चियों को बताने जा रहा हूं कि जो विवाहित हैं, चाहती हैं कि पति को अपना परमेश्वर मान के चलती है, लेकिन इसके बावजूद भी पति उन बच्चियों को सम्मान तक नहीं दे रहा है। बुधवार के दिन ये प्रयोग करना है आपको। इस प्रयोग को आपको 3 स्टेज में पूरा करना है। पहले बुधवार को आपको एक छोटा सा मिट्टी का एक छोटा सा दियाली जैसा पात्र लेना है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और उसमें 1 मुट्ठी हरा मूंग भर देंगे। उसके बाद जिस पात्र में आपने मूंग भरा उसके नीचे मैंने बोला कि एक दियाली आप रखेंगे मिट्टी की। उस मिट्टी की दियाली को आप उठा लेंगे और उठाने के बाद कुमकुम से उसमें अपने वर अर्थात पति का नाम लिखेंगे। ये वो बच्चियां भी कर सकती हैं जो प्रेम विवाह चाहती हैं या उनका प्रेम सच्चा है और वो किसी को दिल से स्नेह करती हैं, तो ये बच्चियां, वो भी बच्चियां कर सकती हैं। उस पात्र को उठाना है, दियाली जो मैंने बताया, और रोली से उस पर पति का नाम लिख करके उसे पुनः उसी स्थिति में ले आएंगे जिस स्थिति में वो था। इसके बाद आंखों को बंद करेंगे और माता रानी का स्मरण करेंगे।
ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। ऐसा हमें 7 बार बोलना है। बोलने के उपरांत उस पात्र को अपने हाथ में ले लें, दियाली सहित उस पात्र को अपने हाथ में ले लें। देखिए, बुधवार को मैं क्यों करने को कह रहा हूं, क्योंकि बुधवार जो होता है वो भगवान गणेश का दिन होता है, बुद्धि के देवता का दिन होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके पति को बुद्धि आए, विवेक आए, वो ये समझें कि पत्नी भी पूरे पूरे सम्मान की अधिकारी है। इसके बाद अपनी इस 3 चुटकियों में हल्दी को उठाएं और उठा करके उसमें छोड़ें। 7 बार छोड़ना है और जब जब छोड़ेंगे तो मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ऐसा उच्चारण करते हुए 7 चुटकी हल्दी भी उसमें छोड़ देंगे। अब उस पात्र को किसी बड़े वृक्ष के नीचे, अगर हो सके तो वट सावित्री व्रत जिसमें करते हैं, जिसे हम बरगद का पेड़ बोलते हैं, उस वृक्ष के पास में जाकर छांव में रखाएं। अब ये तो हुआ एक प्रयोग। अगले बुधवार को आपको एक काला कपड़ा लेना है, एक ताला लेना है, चाबी से ताले को लॉक कर दीजिए और एक काले धागे से चाबी को उसी ताले में बांध दीजिए। बांधने के उपरांत उन दोनों चीजों को अपने हाथ में उठा के, यानी कि ताला और चाबी ले करके आपको पुनः उसी वट वृक्ष पर जाना है और वो चीजें छोड़ आनी है। अब जो तीसरा बुधवार आएगा, हाँ, मैं एक बात यहां बता देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी स्थिति में आपको पीरियड्स वाली दिक्कत आए तो ये आपका कंटिन्यू माना जाएगा, इसे खंडित नहीं माना जाएगा। तो इसे अपना स्नान ध्यान के उपरांत, सर धोने के बाद, शुद्धता के बाद पुनः सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। तो जो लास्ट जो बुधवार आपका आएगा, उस बुधवार को एक विशेष कार्य आपको करना है। एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा जैसा पात्र ले लेंगे। उसके बाद अपने हाथ में सुपारी लेंगे और सुपारी लेके उस पात्र के अंदर की तरफ लिखेंगे ओम गंगणपते विघ्नहर्ता देवताय नमो नमः और सुपारी को छोड़ देंगे। दूसरी सुपारी लेंगे और इसी प्रक्रिया को करते हुए फिर छोड़ देंगे। इस प्रकार से 7 सुपारी लेकर के आपको उसके अंदर छोड़ देनी है। छोड़ने के उपरांत एक गिलास में थोड़ा सा जल लेंगे, हल्दी मिलाएंगे और पुनः उस पात्र के अंदर छोड़ देंगे। अब उस घड़े को ले जा करके उसी वट वृक्ष के नीचे पुनः छोड़ देंगे, रखाएंगे। इस प्रयोग को कम से कम बुधवार गुणते 3, यानी कि 3 बार इस प्रयोग को अवश्य करना है। आप देखेंगे कि आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी आपको पूरी शिद्दत और ईमानदारी से स्नेह करना प्रारंभ कर दें। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। और हाँ, जानकारी कैसी लगी उसको कमेंट्स और बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अभी अब सभी श्रोताओं से, दर्शकों से मैं विदा लेता हूँ। जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे।